नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चलें। बताते चलें कि संसद के अंदर लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन संसद के मानसून सत्र का कल आखिरी दिन है और मानसून सत्र में अब तक 12 नए बिल पेश हो गए हैं। 7 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। ये बड़ी अपडेट है और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई, क्योंकि कल 13 अगस्त है। 13 अगस्त को कल आप देखिए आखिरी दिन है मानसून सत्र का। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी अपडेट है कि स्पीकर चर्चा के लिए यहां पर घंटे तय करें, अमित शाह की तरफ से कहा गया और मैं सदन में ही रहूंगा। ओम बिरला को यहां पर लेटर लिखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें यहां लेक्चर नहीं सुनना है, हमें जवाब चाहिए। बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा। नीट पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग उन्होंने कर दी और इससे पहले सुबह सदन के बाहर ही अमित शाह ने मीडिया से बातचीत की थी और कह दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में चर्चा करने थे, यानी कि सदन को चलने दिया जाए और चर्चा करने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। और इस बीच में राहुल गांधी की तरफ से भी पलटवार आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें लेक्चर नहीं सुनना है, वे ये बताएं कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई और आदेश नहीं दिया तो वह इस्तीफा दें। बताते चलें कि यहां पर उन्होंने आदेश अगर दिया है तो किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, इसी पर संसद के अंदर चर्चा चाहता था विपक्ष। लेकिन इस बीच में सरकार ने FCRA संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि JPC के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा, जिसे मंजूरी मिल गई और समिति ने लोकसभा की 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य यहां पर होंगे, जिसमें अमित शाह ने पहले ही इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान दे दिया और अब ये कह दिया है कि यहाँ संसद सत्र शुरू होने के बाद से ही मैं लगातार काम करने के लिए तैयार हूं। जो सवाल मेरे से पूछे जाएंगे मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल सदन को चलने दिया जाए। ये बड़ी अपील यहाँ पर और बड़ी बात यहाँ अमित शाह की तरफ से कही गई है, क्योंकि ओम बिरला को उन्होंने लेटर लिख दिया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर को समय तय करना है कि कितने समय के लिए चर्चा होनी चाहिए। मैं उस समय संसद के अंदर मौजूद रहूंगा, हर मुद्दे का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बताते चले, लगातार आप देखिए FCRA संशोधन बिल JPC को भेजने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो लोकसभा में पास हो गया है। अब यहाँ पर कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन फिलहाल इससे पूरी तरह से 2 बिल जो है वो पास कर दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर अब आने वाले समय में देखना ये बहुत अहम रहेगा कि आखिर परिस्थितियां क्या बनती है, क्योंकि कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है और अब यहां पर संसद के अंदर अमित शाह कह रहे हैं कि वो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ संसद की कार्रवाई को चलने दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि संसद की कार्रवाई चली है, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है, लोगों के ये करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसका क्या नतीजा निकला है, कितना लाभ आम जनता को इस पूरे सदन का मिला है, ये समझना होगा। क्योंकि इस पूरे करोड़ों रुपए के खर्चे के बीच में आम जनता की आवाज को कितना बुलंद किया गया, ये बड़ा सवाल था। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत चंद्रेश जी जुड़ने के लिए। गिन्नी साहनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुधीर सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो गिन्नी जी मैं आप ही के पास आऊंगी। संसद का कल आखिरी दिन है, 13 अगस्त है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि संसद को चलने तो दीजिए, मैं जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अनम्यूट कीजिए प्लीज गिनी जी, आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम। बोलिए। अब आ रही है आवाज आपको? जी बोलिए, अभी बोलिए, थोड़ा सा आवाज को बढ़ा दीजिए गेस्ट की। चलिए गिनी जी बोलिए। मैडम अब तो आवाज आ रही होगी आपको। हाँ। मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बहाने मारते हैं। आज भाजपा के पास सबसे बड़ा जो अधिकार है वो ये है कि अपना बचाव करने का अधिकार है, सबसे मजबूत अधिकार है। तो आज हम लोग देखते हैं कि भाजपा, अभी आपने देखा कंगना जी को एक तरफ अमित शाह जी कहते हैं कि संसद की एक मर्यादा गरिमा होती है, उसमें भगोड़ा शब्द, भागना शब्द इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपने सुना होगा अमित शाह जी का वो बयान। और उसके बाद कंगना जो है वो नीचे कहती है कि राहुल गांधी भगोड़े हैं। तो आप यहां से लगाइए मैडम, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है पार्टी का, इनको खुद को ही नहीं पता, इनके नेताओं को नहीं पता कि मैं बोलना क्या है। मतलब अमित शाह जी कहते हैं कि भगोड़ा शब्द संसद में नहीं इस्तेमाल करना,
भागना शब्द नहीं इस्तेमाल करना। और वहीं मनोज वाजपेयी जी कहते हैं भागना शब्द, वहीं संसद के अंदर बाहर खड़ी होकर, पार्लियामेंट के बाहर खड़ी होकर के आपकी कंगना जी इंटरव्यू देती हैं और बोलती हैं कि देखो जी भगोड़ा है राहुल गांधी। तो मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में समझना पड़ेगा कि संसद की भाषा कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे ऊपर तीर तो फटाफट से मार देते हैं, पर जब अपनी बारी आती है तो भागते फिरते हैं। तो सबसे प्रॉब्लम मैडम इनकी यही, खुद ही नहीं चाहते हैं कि संसद चले, ये खुद ही नहीं चाहते हैं चलें कि संसद के अंदर चंद्रेश मुद्दों पे जी, बात वो हो। कह रहे हैं कि आप ये लोग खुद ही नहीं भाग चाहते हैं रहे कि हैं। संसद चले और ठीकरा आप विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। देखिए, हमने पिछले डिबेट में भी कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी चाहती थी कि सदन चले और कांग्रेस सदन के अंदर देश के जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे। और आज जब हम सत्ता पक्ष में हैं तब भी हम चाहते हैं कि सदन चले और जवाब सवाल सदन के अंदर होने चाहिए। देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो सदन में आने चाहिए और देश के जो भी मुद्दे हैं उसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं ये सदन में तय होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के चूंकि पिछले 50-60 सालों के जो काले कारनामे हैं वो जानती है कि जब किसी भी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे तो हमारे काले कारनामों की चिट्ठी खुल जाएगी, इसलिए ये भाग रहे हैं। मैडम कितना आश्चर्य है कि राहुल गांधी जी कहते हैं पहले कि अमित शाह जी सदन में आए, जवाब दें, हम उनको सुनना चाहते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि मैं सदन में आ रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा और आप सदन को चलने दीजिए। तब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, देश भाषण नहीं सुनना चाहता है। तो ना आप इधर, ये तो वो ऐसे बदमाश बच्चे की तरह राहुल गांधी व्यवहार कर रहे हैं जो कहता है कि टीचर आ नहीं रहा है, हमें पढ़ना है, और जब टीचर पढ़ाने आता है तो कहता है मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी बदमाशी का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी ना उसको देश के मुद्दे से संबंध है, ना देश से कोई लेना देना है। ये सिर्फ देश में एजेंडा चला रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, वो देश को चलाने ही नहीं देना चाहती। भारतीय लोकतंत्र को ठीक डिस्टर्ब है करने का चंद्रेश जी, ठीक है, हो गया। है। सोनी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकेंड। गिनी जी जवाब दीजिए। मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी देश चलाने नहीं देना चाहती। गद्दी पे आप लोग बैठे हो, संसद में आप लोग भागते फिरते हो, माइक आप राहुल जी का बंद करते हो और हम रोक रहे हैं देश चलाने से। पिछले इतने 12 सालों में देश में इन्होंने चलाया क्या है? इन्होंने देश के अंदर सांप्रदायिकता की आग को चलाया है, इन्होंने धर्म के मामलों में लोगों को लड़ना सिखाया, इन्होंने ये चलाया है। मुद्दे विहीन तो मैडम ये लोग हैं। आज किसानों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, 13 महीने का आंदोलन चला था, उसके बाद इन्होंने एमएसपी की गारंटी दी थी, आज तक वो नहीं आई। आप बात बताओ। तो कितने सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे इनका आज तक जवाब नहीं है। ये छात्रों के मुद्दे में भी इन्होंने फटाफट बोल दिया, हमने तो बिल बना दिया, हाँ। इतनी बड़ी सजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करोड़ों रुपए का मुआवजा डालेंगे, सब कुछ कर दिया, पर इंप्लीमेंट कब होता है? सुधीर सोनी जी, सरकार और पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें, ये लोगों का जो पैसा है बर्बादी हुई उसकी की नहीं, क्योंकि कल महज एक दिन में क्या कुछ सदन के अंदर हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा जी, पहले तो को पैनलिस्ट और आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए 1952 में जब पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के लिए संसद चलाने के लिए कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक तैयार किया गया, जिसमें कुछ बेसिक मिनिमम हर मेंबर के लिए एक मर्यादा रखी गई, ताकि वो, जैसे अभी गिन्नी साहब ने भी कहा, वो भाषा की मर्यादा, वो कोई पक्ष हो या विपक्ष, भाषा की मर्यादा वो सबके लिए है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो उनको जरूर भाषा की मर्यादा रखे जाना चाहिए। लेकिन इसमें मेरा मानना ये, राहुल जी ने जब ये कहा, आज जिस तरह से अभी प्रेस के माध्यम से पता लग रहा है हमें कि उन्होंने कहा हमको लेक्चर नहीं सुनना है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे पहली बात यह है कि जब स्पीकर को माननीय गृह मंत्री जी ने लिख के दिया कि मैं सदन में आ रहा हूं और विपक्ष के सवालों का जवाब दूंगा, तो जो भी आप बात करते हैं, जो भी चर्चा होती है, वो हमेशा स्पीकर को एड्रेस करके होती है। और एलओपी कोई छोटी पोस्ट नहीं है। एलओपी का मतलब होता है जो बुक्स ऑफ एमएमपी, जो मेंबर मॉडल कंडक्ट है पार्लियामेंट का, उसमें शैडो प्राइम मिनिस्टर माना गया है एलओपी का। देश में सभी उच्च पदों के लिए सिलेक्शन कमेटी के अंदर में माननीय राहुल गांधी जी शामिल है एलओपी। तो मेरा मानना यह है कि जितनी मर्यादा विपक्ष के लिए मांगते हैं उतनी मर्यादा विपक्ष को भी रखनी चाहिए। तो उनको जो बात कहनी है संसद के अंदर में, जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था कि 1 घंटे में
मतलब एक दिन में 10-10 करोड़ रुपए का जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो हम लोगों का हार्ड एंड मनी है, उसका मतलब नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। संसद चल नहीं रही पिछले कुछ दिनों से। तो मेरा अपना मानना है कि राहुल जी को भी मर्यादा में आकर सदन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और लेक्चर कहें या स्पष्टीकरण कहें, वो चेयर को एड्रेस करें। माननीय जो स्पीकर है उसके पास आप सीधा किसी मेंबर एक दूसरे को एड्रेस नहीं करता, बड़ा सिंपल सा रूल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि एलओपी इतनी बड़ी और जिम्मेदारी की और नैतिकता की पोस्ट है कि उनको सदन में जाना चाहिए, और जो मुद्दे उनके पास हैं, चाहे वो कह रहे कि विपक्ष को एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत थी, और इक्विवेलेंट उन्होंने प्रधानमंत्री के ही राहुल गांधी को खड़ा कर दिया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। तो बैठे तो सही संसद के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूं शैडो प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है। शैडो प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है। सुधीर जी एक सेकंड, गिनी जी बैठना तो पड़ेगा ना। मैडम मैंने आपसे कहा तो सही, मैडम मैंने आपसे कहा तो सही कि ये लोग खुद ही ऐसा माहौल बनाते हैं और उसके बाद विपक्ष पे ठिकड़ा फोड़ते हैं। आज की डेट में ये खुद कहाँ जाते चर्चा हो, जितने मुद्दों पे हमने चर्चाएं करी हैं। अच्छा एक बात बताइए मैडम, अगर चर्चा हो रही होती तो राहुल जी को प्रधानमंत्री के घर के बाहर थोड़ी ना बैठना पड़ता। आप ये बात बताइए, हमें संसद के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारे वहां जवाब नहीं दिए। अब ये जिन मुद्दों पे हम डिबेट चाहते हैं, अब ये मुद्दे अलग लेकर के जाएंगे तो हम तो ये कहेंगे ना, भाई साहब मुद्दे पे आओ, जिस मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं उस मुद्दे पे बात करो। हम बात कर रहे हैं पूरब की, ये कर रहे पश्चिम की, हम कर रहे हैं दक्षिण की, ये कह रहे हैं पश्चिम की। तो मैडम ऐसे कह रहे तालमेल बनेगा। आज सबसे बड़ी कमी इनकी ये है मैडम कि ये हर मुद्दे को किसी भी तरीके से भटका करके चाहते हैं कि मुद्दा खत्म कर दिया जाए। मुद्दा विहीन करना इन लोगों का अधिकार बन चुका है, राइट बन चुका है, ये जानते कैसे करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोकसभा स्पीकर भी जो है वो भी इनके इशारे पे काम करते हैं। तो ऐसे में हमें समझ में नहीं आता हम अपनी शिकायत भी किसके आगे रखें। चलें चंद्रेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग चलाना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे विपक्ष अपनी बात को रखेगा? और सरकार की खामियां बताने के लिए तो सिर्फ विपक्ष है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। क्या कांग्रेस के चाहने से सदन चलेगी? क्या सत्ता पक्ष में थे तब भी आप मनमानी करते थे, आप विपक्ष में हो तो भी आप मनमानी कर रहे हो। विपक्ष देश के मुद्दे उठाता है। इस विषय को हम चर्चा नहीं करना चाहते, आप जरा विषय बता दो। आपने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उस पर कानून बना, कठोर से कठोर कानून बना, 12 से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं सदन के अंदर चर्चा करना चाहता हूँ। आप सदन में अब कह रहे हो कि आप हम चर्चा में भाग ही नहीं लेंगे। तो भाई चलो आप एक काम करो, गृहमंत्री को सलाह दो, कोई एजेंडा नहीं है। सुनिए सरदार जी, आपका कोई एजेंडा नहीं है। आप गृहमंत्री जी को, मोदी जी को सलाह दो, पार्टी नहीं करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और राहुल जी सामने बैठेंगे। और सुनिए सरदार जी कम्युनल पॉलिटिक्स उसे कहते हैं कि जब दिल्ली में राजधानी में हजारों सिखों का खुलेआम कत्लेआम किया गया, ये कम्युनल पॉलिटिक्स का एग्जांपल है। भाजपा वाले भी इनके पास एक सरदार प्रवक्ता दिखता है, ये धर्म के मामले में बात करते हैं। ये भाजपा के गवार नेताओं को, प्रवक्ताओं को कुछ पता ही नहीं है। ये धर्म की आग लगा के देश चला देते हैं, ये देश में धार्मिक विवाद चाहते हैं। इनके खून के अंदर ही दंगा है, इनके खून के अंदर ही दंगा है। ये हिंदू मुसलमान धर्म 84, 92, 2002 चंद्रेश जी अरे सुनिए ना एक सेकंड। चंद्रेश जी अपनी गिनी जी ठीक है हो गया। सोनी जी मुझे ये बताइए, अरे ठीक है हो गया गिनी जी प्लीज। चंद्रेश जी आपने मुद्दे को पूरी तरह से डिरेल कर किसी और तरफ आप ले गए। चंद्रेश जी आप मुद्दे को डिरेल कर किसी और तरफ चले गए प्लीज। 2002 में चंद्रेश जी आवाज सुन रहे हैं मेरी? को मार दिया। सुनिए अभी गिनी जी एक सेकंड। चंद्रेश जी आप पूरे मुद्दे को डिरेल कर किसी और तरफ ले गए। सुधीर सोनी जी मैडम यही जिस रूल बुक के तहत मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे रुकिए ना गिनी जी एक सेकंड। संसद आपने पूछा ना क्यों नहीं चलती है, संसद इसलिए नहीं चलती है, इनके सारे नेताओं के अंदर यही प्रॉब्लम है कि बात कोई होती है मंदिर पे रूल बुक के पहुंच जाते हैं। संसद में काम होता है क्योंकि जो सबसे गंभीर मुद्दा होता है उसे सबसे पहले उठाना होता है और उस पर काम होना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम होना चाहिए। क्या ऐसा हुआ क्या इस बार? मैडम ये चंद्रेश जी रुकिए अभी। गिनी जी ठीक है हो गया। सुधीर सोनी जी देखिए आशा जी, बड़े दुख का विषय है कि पिछले कुछ दिनों से लोकसभा राज्यसभा
केवल इसलिए नहीं चल पा रही है कि इन्होंने जो है ना बिना बात का एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि संसद को, भाई संसद में विरोध करने के लिए आपके पास बहुत सारे उसमें आर्टिकल, उसमें 377 में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उसकी चेयर परमिशन देता है। आपने, इन्होंने कहा परमिशन, भाई आप कोई भी अगर जो वक्तव्य देंगे संसद में, उसकी कॉपी पहले राहुल जी को भेजी जाएगी। अभी वो उनके पास कॉपी गई नहीं, उन्होंने बता दिया कि लेक्चर आ रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता, ये केवल एफसीआरए को बिल को रोकने का एक जो जिसको मैं कह सकता हूँ वो भाषा मुझे यूज करनी चाहिए थी, विपक्ष को एफसीआरए को बिल को जो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया है, क्योंकि वो एफसीआरए एक संवेदनशील देश के अखंडता के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो वो क्यों नहीं बिल आना चाहिए, क्यों नहीं बात होनी चाहिए। और अमित शाह जी ने तो कहा मैं सारे स्टेक होल्डर से बात करूंगा। फायदेमंद है अगर बिल आ जाता है तो। गिनी जी, क्यों फायदेमंद? भाई उन्होंने 2 क्रिश्चियंस के डेलीगेशन से अमित शाह जी ने बात की, और दूसरी बात है कि उन्होंने ये कहा मैं सारे स्टेक होल्डर से बात करूंगा, इंक्लूडिंग विपक्ष। तो विपक्ष के जब 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 ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में विपक्ष के भी मेंबर हैं, तो उनको ये पूरा अख्तियार है, उसका अधिकार है लोकसभा में एमएमपी के तहत कि वो अपने विचार और अपने सुझाव जेपीसी को दे। तो जेपीसी का बिना इंतजार करे, बिना सुझाव दिए केवल उस बिल को आने नहीं देना, बिल को जाने, तो इस तरह से जो अवरोध पैदा किया गया है, ये बेसिकली एफसीआरए को लेकर बात करेंगे कि विपक्ष नहीं चाहता कि इसे पास किया जाए। अभी तो महज सिर्फ जेपीसी के पास भेजा गया है और विपक्ष के साथ भी चर्चा हो रही है। विपक्ष तो कुछ चाहता ही नहीं है, विपक्ष तो कुछ नहीं चाहता। विपक्ष जनता की भलाई चाहता है सिर्फ। जिसमें जनता की भलाई होगी हम उस मुद्दे में साथ खड़े होंगे, जिसमें हमें लगेगा किसी भी तरीके का झोलमाल है हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। आज अगर इनको लगता है ना कि इनके मुद्दों में दम है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी एक तरफ बैठ जाएं, और भी 2-4 बैठाने हो उनको भी बिठा लें, और अकेले राहुल जी एक तरफ बैठेंगे और एक डिबेट करवा लें वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पता लग जाएगा मैडम इनके मुद्दों में कितनी जान है, पूरे देश को भी पता लग जाएगा। इनके मुद्दे ऐसे होते हैं कि आधी रात को, मैडम एक बात बताइए, क्या अगर ये बिल पास करना चाहिए इन्हें कोई रोक सकता है? जब आधी रात को किसान बिल पास हो सकते हैं, तो आप ये बात बताओ कोई सा बिल कैसे रोक सकते हैं हम लोग? हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है मैडम। इनकी तानाशाही के आगे विपक्ष तो बिल्कुल कमजोर हो चुका है। इनकी तानाशाही इस तरह की है, जो ये बिल सोच लें ये आधी रात को भी पास करवाएंगे, तो उसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। अगर इनको लगता है कि विपक्ष कोई बिल रोक सकता है, तो किसान बिल कैसे आ गए? इतने सारे बिल ऐसे इन्होंने लागू करे जो अंधेरे में इन्होंने कि आप लोग विपक्ष को लेकर क्यों अब इस तरह से बात गिनाने की कोशिश कर रहे हैं? सब कुछ तो आपके हाथ में है, आप तो बिल पास कर सकते हैं, तो इस तरह से विपक्ष पर क्यों आरोप आप लोग लगा रहे हैं? ऐसा है मैडम, मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, और जब से इस विषय पर डिबेट चल रहा है मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि विपक्ष ने पहले कहा कि सदन में गृह मंत्री आएंगे, अपना वक्तव्य देंगे, देन हम जो है सदन चलने देंगे। गृह मंत्री जी ने लिखित में दिया कि हम सदन में आ रहे हैं, सदन में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम फिर भी सदन में नहीं आएंगे, हमें गृह मंत्री की भाषण सुनना नहीं है। हमारे सम्मानित प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी टेबल लगाकर बैठ जाएं, बगल में राहुल गांधी जी बैठ जाएं, आमने सामने डिबेट कर लें। साल में 3 बार पार्लियामेंट्री सेशन चलता है और आमने सामने ही राहुल गांधी और प्रधानमंत्री होते हैं। सदन में तो राहुल गांधी देश के मुद्दे उठा नहीं पाते, क्योंकि सदन के अंदर काउंटर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सवाल मीडिया वाले पूछते हैं, जनाब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का परिभाषा पता होना चाहिए। हमने आपको नहीं टोका, बीच में नहीं टोका, डिबेट को चलने दीजिए सरदार जी, आप अपनी बारे में बोलिएगा। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप देश के बहादुर कौम से सपोर्ट करते हैं। ये सरदारों की मर्यादा नहीं होती है, ये भाषा सरदारों की मर्यादा नहीं है। अरे मुद्दे पर आइए ना चंद्रेश जी प्लीज, बार बार इस तरह से। गिनी साहनी उनका नाम है। पगड़ी का सम्मान करिए सरदार जी। मैडम एक मिनट, तो हमने कहा कि भाई चलो पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आपको चाहिए, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। लेकिन जब झारखंड में पेपर लीक का मामला आया, वहां 1-1 करोड़ में एसपी और डीएसपी के पद बेचे जा रहे हैं, वहां एसडीएम के पद की कीमत 1.5 करोड़ लगाई जा रही है। छात्र 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? झारखंड के राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? पंजाब में पेपर लीक होता है, कर्नाटक में पेपर लीक होता है, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइनेशन क्यों नहीं देना चाहिए? गिनी जी, एक चश्मे से देखने की जरूरत है विपक्ष को कि नहीं, जंतर मंतर और रांची को। और हम सब यही चाहते हैं। ठीक है, हो गया चंद्रेश जी। जनता इस बात को समझ रही है। ठीक है, हो गया।
गिनी बोलिए मंत्री जी गिनी। सदन में आएंगे तो बताएंगे ना कि भाई कांग्रेस के समय में ठीक है, अभी नौकरी सुनिए ना चंद्रेश जी, जवाब ले लीजिए ना, इतना बड़ा सवाल हो गया अभी तो, अभी ले लीजिए जवाब। ऐसी नौकरी कांग्रेस की सरकार में बढ़ती थी। अरे ठीक है, हो गया तो गिनी जी। कांग्रेस के बहुत काले चंद्रेश चिट्ठे हैं। जी, कांग्रेस ठीक है, सदन गिनी जी में जवाब आमने दीजिए। सामने बहस करने के लिए तैयार नहीं है, तो सदन के बाहर वो झारखंड की मुद्दे को रांची और डाइवर्ट जंतर कर रहे मंतर हैं। को एक ही चश्मे राहुल से देखने गांधी की देश में जरूरत है कि नहीं? प्रोपेगेंडा फैला अरे रहे रुकिए हैं। ना चंद्रेश राहुल जी, गांधी को अभी तक उनकी मानसिक स्थिति के आधार पर पप्पू कहा जाता था, लेकिन अब ये वो चंद्रेश जी की प्रोपेगेंडा आवाज लीडर को बन डाउन चुके कीजिए हैं। प्लीज, एक राहुल ही बार में गांधी पूरा रिकॉर्ड खुल गया है चंद्रेश जी, अभी रुकिए। हाँ गिनी जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है मैडम, मैं चंद्रेश जी, ये अभी कहना चाह रहा अपनी हूँ बारी कि पर बोलिएगा। झारखंड में, मैडम झारखंड में बीजेपी का जो एक विपक्ष है वो कमजोर है ना, फिर इसका मतलब भाई देश में राहुल जी मजबूत थे। राहुल जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठ के भी। तो क्या वहां पे भाजपा में इतनी ताकत नहीं है? क्या रांची के भाजपा के नेता कमजोर हैं? क्या वो एक बड़े आंदोलन को खड़ा करके, क्या नेताओं का घेराव करके इस्तीफा नहीं अरे मांग रुकिए ना सकते? भाई चंद्रेश जी, गिनी जी, हमारे में दम था, हमने गिनी इस्तीफा जी ले कहना लिया। क्या चाहते हैं? इनके में दम नहीं है तो ये बैठे रहे। गिनी जी कहना क्या चाहते हैं कि वहां प्रदर्शन होना मैडम, मैं ये चाहिए, कहना चाहता हूँ, लाठी डंडे मैं और आपको ये चलने कहना चाहता हूँ, चाहिए, फिर उसके बाद माहौल को खुले खराब शब्दों में किया अपनी जाना पोस्ट चाहिए के तो माध्यम जाकर से, इस्तीफा होगा। मैं जवाब देता हूँ आपको। राहुल जी ने पोस्ट के माध्यम से खुला विरोध किया कि हम नहीं चाहते कि रांची के बच्चों को पीटा जाए, और हम उसकी लाठीचार्ज की चंद्रेश कड़ी जी, एक निंदा सेकंड करते वेट हैं। कीजिए। उन्होंने तो पूरा का पूरा बोला कि बच्चे कहीं के भी हो, हिंसा बच्चों पे नहीं होनी चाहिए। और यही चीज अगर आप जंतर पर मंतर फिर की भी कहो तो हुई राहुल कि जी ने नहीं? उस समय भी विरोध अरे फिर भी हुई कि नहीं हाँ गिनी जी? जी, गिनी जी फिर भी हुई कि नहीं? तो वहां तो आप लोगों की ही क्या सरकार नहीं चल हुई थी रही है मैडम? जेएमएम के साथ, वहां पर मैडम, मैं आपको लाठीचार्ज हुआ जवाब दे कि तो रहा नहीं हूँ। हुआ? नहीं, बच्चों के साथ सरकार चल अभद्र रही है, व्यवहार हुआ बच्चों कि को नहीं? राइट है, बच्चों की मांगे सुनी जा रही हैं, बच्चे अपनी मांगे रख रहे हैं, इसमें कोई मतलब थोड़ी ना है। बच्चों ने अपना कोई बच्चा प्रोटेस्ट करता है, उसकी मांग रखी जाती है, उसको सुना जाता है, उसके ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन होता है कि बच्चों ने जो मांगे रखी है उसको मानना चाहिए, नहीं मानना नहीं, चाहिए। एक ही तो वो बात तो हो ही को रहा है, दो प्रोटेस्ट तो तरह चल से ही रहा है, कैसे रखा कोई जा भी सकता है कांग्रेस की तरफ से? सुधीर सोनी जी, ये सही मतलब तरीके से बात हो रही है या सिर्फ और सिर्फ सियासत को लेकर बात हो रही है कि जब रांची की बात आती है तो चश्मा कोई और है, जंतर मंतर की बात आती है तो चश्मा कोई और है? बिल्कुल आचार्य जी, आपने एकदम सही कहा। हमने कल भी चर्चा पे ये कहा था कि ये पार्टियां केवल राजनीतिक चश्मे से मुद्दों को देख रही हैं। वहां पर ये जो, पहले तो गिन्नी साहब की बात करता हूँ, पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने सीजेपी और जनता के जो युवा देश की जो लोग इकट्ठे हुए थे, बच्चे जो जैन जी जिनको कहा गया था, उनके दबाव में सरकार ने मान के इस्तीफा दिया, ना कि राहुल गांधी जी के। नंबर एक। दूसरी बात यह, अगर झारखंड के अंदर में थोड़ी सी भी नैतिकता राहुल जी की है तो यहीं से बैठ के उसे एजुकेशन मिनिस्टर को कहे, मुख्यमंत्री पद दिलवाइए। खाली संवेदना मीडिया में प्रकट करने से ये जो अभी बात करें, राजनीतिक चश्मा नहीं होना चाहिए। वो स्टूडेंट है, वो चाहे झारखंड का हो, दिल्ली का हो, कर्नाटक का हो, या पंजाब का हो, या कहीं और का हो। जब इस तरह की पेपर लीक की बात होती है तो ये सब युवा शक्ति के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वो किसी स्टेट में नहीं हो, चाहते किसी की सरकार हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना ये है कि इस देश में एक रवायत बन गई कि राजनीतिक आदमी केवल अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठता है। वो गलत हो ठीक हो, उसको जायज करने उसका कर्तव्य लगता है। जैसे उसके पास कुछ कारण नहीं है, केवल ये कहने के लिए राहुल जो हम गांधी कर रहे हैं वो ठीक है। विरोध करा है। बोलिए बोलिए। अरे भाई, राहुल विरोध गांधी किया ने तो तो सिंह खुले साहब मन से रिजाइन विरोध करवाइए किया ना, है। शिक्षा मंत्री का। आपने आज तक ऐसा नेता देखा है? आपने आज तक ऐसा नेता देखा है जो अपनी सरकार के खिलाफ बोल दे? ये दम आपको राहुल जी में मिलेगा देखने को। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि इस्तीफा करवा दीजिए ना फिर गिनी जी। माननीय सिंह साहब, गिन्नी साहब, हम कह रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का। नहीं तो फिर विपक्ष किस काम का? आप दम रखो, इस्तीफा करवाओ। आप क्या घर में चूड़ी पहन के बैठे हो? जाओ वहां पे धरने दो, प्रदर्शन करो। आप लोगों को धरने पर बैठना चाहिए, इस्तीफा कराना चाहिए, वो कह रहे हैं। नैतिकता। चंद्रेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, मतलब कि माहौल को खराब करना है पहले, उसके बाद आपको इस्तीफा करना है। ये मानसिकता समझना जरूरी है गिनी जी। लोकतंत्र में ये बताइए, अगर जनता कह रही है तो इस्तीफा देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है सोनी जी, ठीक है, जल्दी से बोलिए चंद्रेश जी। ठीक है सुधीर जी, एक मिनट। जब नीट पेपर लीक हुआ, तुरंत पेपर को रद्द किया गया, जगह जगह छापे मारे गए, 12 से 15 लोगों को अरेस्ट किया गया और सरकार उस पर कार्य कर। मंत्री जी ने बाकायदा मीडिया में आकर कहा कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं और परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए, शुचिता क्रिएट करने के लिए हम कठोर से कठोर कानून ला रहे हैं। संसद सत्र में कानून आया भी, कानून पास भी हुआ।
उसके बाद भी इनको शिक्षा अरे मंत्री सवाल की ये है बात कि चाहिए। जाकर और रांची ये में आंदोलन बैठिए, सुनिए, धरना ये प्रदर्शन आंदोलन कीजिए और छात्रों वहां पर पर इस्तीफा लड़ेगा। लीजिए, वो कह ये रहे हैं। नीट के छात्र जिस नहीं तरह से थे, हमने लिया वो है, क्या वामपंथी क्या उग्र छात्र विपक्ष के जोर वो पर आकर आप लोगों वामपंथी ने इस्तीफा उग्र लिया था, छात्र या फिर संगठनों का आंदोलन बच्चों के था। आगे सरकार को झुकना पड़ा, वामपंथी बच्चों के उग्र भविष्य छात्र के आगे सरकार संगठनों को के झुकना आंदोलन पड़ा? को, बहुत बहुत अहिंसा धन्यवाद के चंद्रेश जी आंदोलन को जुड़ने के लिए। गिन्नी जी अब आपका भी धन्यवाद, सुदीप सोनी जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जंतर मंतर वर्सेस रांची जिस तरह से हो गया है, यहाँ अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन सवाल अब सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठाया गया है कि आखिर वहां पर क्यों नहीं इस्तीफा हुआ है। यानी कि राजनीति के चश्मे को उतारकर हर जगह पर यहाँ बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है। और अगर संसद के अंदर आपको बिठाया गया है, चुनकर बिठाया गया है, तो वहां जनता के पैसों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जनता के हक की आवाज को बुलंद वहां पर होना चाहिए। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।